ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरन् सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमेमहि। ॐ त्वं हीनः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बहुविता पधाते सुम्नवीमहे। ॐ शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान हमारे संत, उनको नमन करते हुए पूज्य माता और बहनों, भक्त पुरुषों, आप पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर भागवत का आनंद ले रहे थे। जब भी कोई कथा प्रवचन कहीं होता है और उसमें आध्यात्मिकता होती है तो हमारी आत्मा को छूता है, और जो शब्द हमारी आत्मा को छू जाता है वही हमारे जीवन को पार रहा है। हम हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उसकी आराधना करते हैं, और जीवन का लक्ष्य भी यही है। परमात्मा ने हमको ये जन्म दिया केवल खाने पीने के लिए नहीं है, जीवन का लक्ष्य कुछ और है। ये तो साधन है हमारे शरीर को चलाने के लिए, लेकिन हमें जाना कहीं और है। हमें अपनी मंजिल पर जाना है, उस जाने के लिए भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। तो भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो उसके बीच में एक बाधा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं मन। जब भी आप कभी भगवान की भक्ति के लिए बैठेंगे तो आपका मन न जाने कहाँ कहाँ दूर दूर आपको ले जाता है। आप नहीं चाहते कि हमारा मन वहाँ पर जाए, लेकिन नहीं, अनायास ही मन कहीं और पहुँच जाता है। जबकि मन जड़ है, तो चेतन नहीं है, हमारे द्वारा उसको चेतन किया जाता है। हम मन को समझें, जब तक हम मन को नहीं समझेंगे हमारा सत्संग भी अधूरा है। क्योंकि सत्संग का मतलब है परमात्मा का संग करें। एक संस्कृत के कवि ने बहुत सुंदर कहा कि सताम संगों की भेषजम, सज्जनों की संगति ऐसा कार्य करती जैसे कोई व्यक्ति को बुखार हो जाए, बीमार हो जाए, तो हम वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य हमारी नब्ज पकड़ के कहता है कि आपको तो ये बीमारी है, और वो दवाई देता है, उससे आपकी बीमारी दूर हो जाती है। तो सत्संग भी हमारे जीवन के अंदर जितनी भी कुटिलताएं उनको दूर करता है और परमात्मा का सानिध्य हमें प्राप्त कराता है। हम जब योग मार्ग पर चलते हैं तो महर्षि पतंजलि सबसे प्रथम हमारे सामने आते हैं। आपने बहुत बार महर्षि पतंजलि का नाम सुना होगा। आज जो योग पूरे विश्व के अंदर फैला, मैं समझता हूँ कि महर्षि पतंजलि की देन है। वो हमारे पूर्वज एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने योग जैसी विधा को हमारे समाज के अंदर प्रचारित और प्रसारित किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आपने अगर इसको ठीक से पढ़ा हो तो आप इसको देखेंगे, बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें इसके अंदर। मैं कल एक पक्ष यहाँ पर लेके आगे बढ़ूँगा क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। तो इसमें जो यम है वो 5 है। उसका एक पक्ष है अहिंसा। अहिंसा 81 प्रकार की होती है। आप सोच नहीं सकते हम जीवन में कहाँ कहाँ हिंसा कर रहे होते हैं। 81 टाइप्स की हिंसा हमारे जीवन में होती है। तो जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर व्यक्ति अपने जीवन में हिंसा के भाव को छोड़ देता है, और जैसे हिंसा का भाव छोड़ता है उसका जीवन बदल जाता है। वो परमात्मा की भक्ति करने लगता है, उसका एक मकसूद करके, और हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो जीवन का जो सत्य है उसको हमें पाना है, और उसका माध्यम केवल सत्संग है। हम जब बार बार जहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद में अपने जीवन को थोड़ा टैली किया होगा कि हमारे जीवन में कितनी बुराइयाँ हमने कितनी छोड़ी हैं, कितनी पकड़ी। कोई भी एक दुकानदार जब शाम को घर आता है तो हिसाब लगाता है कि मैंने कितना प्रॉफिट लिया, कितना मुझे लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसको लिखता है। लेकिन हमारे पास में बहुत बड़ा एक लंबा जीवन है, 100 वर्ष का, हम उस पर कोई भी हिसाब किताब नहीं लगाते। तो संकल्प क्या करो, शाम को जब आप देखते हो तो विचार करना कि आज मैंने किसके बारे में गलत सोचा, विचार किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और आपकी जानकारी के लिए हम सब जानते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। आप नहीं जानते आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, मैं भी नहीं जानता आपने क्या सोचा, लेकिन परमात्मा को हर सब कुछ मालूम है। कितने बार मैंने गलत सोचा, कितने बार सही सोचा, वो सारा काउंट होता चला जाता है। आपने देखा होगा जब कोई हवाई जहाज क्रैश हो जाता है तो उसके एक पार्ट को ढूंढते हैं, क्या नाम है उसका, ब्लैक बॉक्स। उसमें सारी सूचनाएं होती हैं।
तो ठीक वैसे ही हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, उसके अंदर सारी सूचनाएं हैं। परमात्मा को कहीं देखने की आवश्यकता नहीं भाई, वो तो अंदर बैठा हुआ है। तो चित्त के अंदर सारे संस्कार चित्रित होते रहते हैं और वहीं से हमारे जीवन का पतन और उत्थान होता है। हमें किस योनि में जाना है, इस योनि को छोड़ने के बाद में उसका निर्धारण वहीं से होता है। हमारा जो ब्लैक बॉक्स रूपी चित्त है, तो हमें उसके अंदर गलत चीज़ों को नहीं आने देना। हमेशा अच्छी चीज़ों को उसमें डालो। अगर मन कहीं जाता भी है तो बोलो नहीं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य तो मोक्ष को प्राप्त करना है। हमारे शास्त्र कहते हैं 36,000 बार सृष्टि का उत्पत्ति प्रलय काल जितना माना गया उतने समय के लिए जीव मोक्ष में चला जाता है और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करके स्वच्छंद रूप से आनंद मग्न रहता है। तो वो मग्नता हमको भी मिले, वो जीवन हमको भी मिले और हम इस जीवन को छोड़ करके वहाँ पर जाए। लक्ष्य यही है। आप इस जन्म में जाइए या हजारों जन्म ले लीजिए, रास्ता एक ही है, छोड़ना पड़ेगा इसको, जाना वहाँ पड़ेगा। तो भाई हम क्यों ना पहली पहल करें, और उसका मार्ग है सत्संग। मैंने पहले कहा बिना सत्संग के आप उस मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकते। तो हमें जीवन का लक्ष्य बनाना है। देखिए दो चीज़ें आप छोड़ दीजिए जीवन में, आपका मोक्ष हो जाएगा। मैं आपको 2 सूत्र देकर के अपनी बात समाप्त करूँगा। राग और द्वेष, ये 2 इतने बड़े हमारे शत्रु हैं कि हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन राग और द्वेष हमसे कभी छूटते नहीं और हम इनका पोषण करते रहते हैं। हम समझते हैं शायद हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं, इनको हमें छोड़ना। अगर राग छूट जाए और द्वेष छूट जाए तो हम एक दूसरे के साथ में मित्रता का व्यवहार करें। वेद में कहा मित्र से चक्षुषा समीक्षा में, कि सबको मित्र की दृष्टि से देखो। और जिस दिन हमारी दृष्टि मित्र की हो जाएगी, मैं सही कहता हूँ भाई और बहनों आपसे, निश्चित परमात्मा का सानिध्य हमें मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। फिर संसार में बार बार नहीं आएंगे और परमात्मा का सानिध्य हमें मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों कहते हुए विराम देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने जीवन से राग और द्वेष को छोड़ दीजिए। तो महाराज जी की जो हमें आज यहाँ पर ये मना रहे हैं और ये भागवत सप्ताह जो आपने यहाँ पर पूरा किया, तो आपका ये सफल हो जाएगा और आपका जीवन धन्य होगा। ओम शम।